वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक तेलुगु थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है द ट्रायल। एक्चुअली एक इंक्वायरी बेस्ड मूवी है। मतलब मूवी की कहानी में एक बंदा मर जाता है और सस्पेक्ट के तौर पर उसकी वाइफ होती है। तो एक पुलिस वाला उस बंदे की वाइफ से काफी सारे सवाल पूछने लगता है कि आखिरकार इसके हस्बैंड के साथ क्या हुआ। तो बीच बीच में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। ओके फाइन, एक बार जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत ही क्यूट से कपल को दिखाया जाता है। लड़की का नाम होता है रूपा और उसके हस्बैंड का नाम होता है अजय। और एक्चुअली आज इन दोनों की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी होती है। ये दोनों किसी टेरेस के ऊपर मुलाकात करके सेलिब्रेशन वगैरह करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद अजय रूपा से कहने लगता है कि रूपा, तुम थोड़ी देर आंख बंद कर लो, मैं तुमको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। तो रूपा उसी तरह से अपनी आंखें बंद करती है। थोड़ी देर के बाद जब अपनी आंखें खोलती है तो इसके सामने अजय मौजूद ही नहीं होता। मतलब कहीं पर भी मौजूद नहीं होता। उसके बाद सीन कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है। एक दिन एक कांस्टेबल रूपा के पास आकर इसका स्टेटमेंट लेते रहता है। रूपा बहुत ही दुखी होकर अपना स्टेटमेंट बोलती रहती है। सीन दोबारा 15 दिनों के बाद शिफ्ट होता है। किसी पुलिस स्टेशन में राजीव नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। इसकी टेबल पर एक फाइल पोस्ट पर आई होती है। जब राजीव इस पार्सल को ओपन करता है तो इसमें केस के कुछ फाइल्स होते हैं और उसी तरह एक फोटोग्राफ भी होती है। उसके बाद राजीव एक कांस्टेबल के साथ किसी के घर पर जाकर बार बार दरवाजे की घंटी बजाने लगता है। कोई भी दरवाजा ओपन ही नहीं होता। जब राजीव डोर को चेक करता है तो वो दरवाजा तो ओपन ही होता है। तो बस अंदर ऐसे ही आने लगता है। तो यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली ये घर रूपा का है और रूपा एक एसआई है। उसी वक्त रूपा म्यूजिक प्ले करते हुए, ड्रिंक करते हुए बहुत ही जॉली के साथ, एंजॉय के साथ नीचे उतरती रहती है। राजीव को देखकर पूछने लगती है कि आखिरकार आप कौन हो, ऐसे कैसे मेरे घर के अंदर चले आए विदाउट माई परमिशन। राजीव कहने लगता है कि आपके हस्बैंड को मरे हुए सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए हैं। इतना जल्दी आपने अपने हस्बैंड को गम को भुला दिया, वाह। खैर वैसे आप लास्ट सैटरडे कहाँ पर थी? तो एक्चुअली लास्ट सैटरडे रूपा किसी पब में थी एंजॉय करती हुई। लेकिन फिर भी राजीव से कहने लगती है कि मेरा पर्सनल मैटर है, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहती। तभी राजीव रूपा को वो फोटो दिखाकर पूछने लगता है, मतलब इस फोटो में कोई सेल्फी ले रहा था। इसी फोटो के पीछे रूपा किसी बंदे के साथ हक कर रही होती है। राजीव को ऑर्डर आया होता है कि अजय का केस दोबारा रीओपन किया जाए और अजय के केस में इसकी बीवी रूपा ही मेन सस्पेक्ट है। सो राजीव रूपा को इंट्रोगेशन के लिए बुलाता है। तो यहाँ पर एक जबरदस्त ट्रायल चलने लगती है। राजीव पूछने लगता है कि आपके हस्बैंड की मौत कैसे हुई। रूपा कहने लगती है कि मैंने अपने स्टेटमेंट में सब कुछ क्लियरली बता चुकी हूँ, आप दोबारा वही सवाल पूछ रहे हो। राजीव कहने लगता है कि शायद आप भूल रहे हो कि फिलहाल आप पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि एक सस्पेक्ट हो। कुछ लोगों ने आप पर केस किया है, इसका मेन सबूत है ये फोटो। सो आपको मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा रूपा जी। तो रूपा उस दिन जो हुआ वो बताने लगती है। उस दिन जब रूपा अपनी ड्यूटी पर थी तभी अजय के साइड से रूपा को कॉल आता है। किसी जगह पर बुलाने लगता है, मतलब किसी अपार्टमेंट के पास। वहाँ पर अजय ने रूपा के लिए एक सरप्राइज पार्टी अरेंज की है। तो रूपा उसी तरह से रेडी शेडी होकर अजय ने जिस एड्रेस पर बुलाया वहाँ पर जाती है। ये दोनों पार्टी शार्टी करते हैं। अजय रूपा को आंख बंद करने के लिए कहता है, एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने के लिए। जब रूपा अपनी आंखें बंद करके ओपन करती है तो इसके सामने अजय नहीं होता। तभी उसी अपार्टमेंट के नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती रहती है। जब नीचे देखती है तो नीचे अजय की लाश होती है। मतलब अजय इस टेरेस के ऊपर से नीचे गिर के मर गया। रूपा कहने लगती है कि शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहता था कुछ पीछे जाकर। उसी टेरेस के ऊपर कुछ पाइपलाइंस थी, शायद अजय का पैर फिसलकर वो नीचे गिर गया होगा। पुलिस वालों ने तो यही स्टेटमेंट लिखा था कि अजय की मौत एक एक्सीडेंटल है। उसके बाद राजीव रूपा से इन दोनों की फैमिली के बारे में पूछने लगता है। रूपा कहने लगती है कि अजय के माँ बाप गाँव में रहते हैं, रूपा की माँ दुनिया में नहीं है, इसका एक लौता फादर है। लेकिन अजय मरने के बाद रूपा उसी घर में अकेली रहती आ रही है। राजीव पूछने लगता है कि आखिरकार अजय ने उस अपार्टमेंट के पास आपको क्यों बुलाया, क्या सरप्राइज देना चाहता था? रूपा कहने लगती है, मुझे नहीं पता। उसके बाद राजीव इस फोटो के बारे में पूछने लगता है कि आपके हस्बैंड मरने के 15 दिन के बाद ही आप अब जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहे हो। रूपा कहने लगती है कि अजय के मौत का उसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर सिंपल से बात करें तो इट्स ए वन नाइट स्टैंड। और वैसे इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं जान सकती हूँ कि मुझ पर केस किसने डाला, कौन शक कर रहा है मुझ पर? तो यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि उस शीशे के उस पार कुछ लोग बैठे होते हैं। इन्हीं लोगों ने रूपा के ऊपर केस डाला। इन सारे लोगों को देखकर रूपा शॉक में रह जाती है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है।
एक्चुअली एक दिन अजय की कजिन वैष्णवी को उसकी फ्रेंड पूजा एक फोटो सेंड करती है। मतलब पूजा उसके फ्रेंड से पब गए थे। जब ये लोग सेल्फी ले रहे थे, उसी सेल्फी के पीछे इन लोगों ने रूपा को देखा जो किसी बंदे को हक कर रही होती है। तो वही बात पूजा वैष्णवी को बताने लगती है कि ये तुम्हारी भाभी है ना। तो फोटो देखने के बाद वैष्णवी को भी रूपा पर शक होता है। दूसरे दिन वैष्णवी एक बहाना बनाकर रूपा के घर पर जाती है। मतलब अजय के कमरे में कुछ किताबें हैं, उसे लेना है। तो फटाफट से अजय के कमरे में आकर तलाशी लेने लगती है। तो किसी कबोर्ड में वैष्णवी को अजय की पर्सनल डायरी मिलती है। इन दोनों की बेसिस पर ही वैष्णवी ने रूपा पर केस ठोका। सो राजीव अजय की डायरी पढ़ते हुए रूपा से एक एक इंसिडेंट के बारे में सवाल पूछते रहता है। अजय अपनी डायरी में लिखता है कि जब अजय पहली बार रूपा को देखा तो उसको पहली नजर में ही प्यार हो गया, लेकिन रूपा को अभी से शादी नहीं करनी थी। तभी रूपा राजीव से कहने लगती है, एक मिनट, शादी ना करने का इरादा मेरा नहीं बल्कि अजय का था, और पहली मुलाकात में उसने खुद ये बात मुझसे कही थी। चलो मान लीजिए अजय ने अपनी पर्सनल डायरी को लिखा। अजय की उम्र 32 इयर्स है, तो अजय के बाकी के डायरीज कहाँ पर है? अगर इस डायरी में लिखे हुए सारे इंसिडेंट्स ट्रू है, सच है, तो आई विटनेस सबूत कहाँ पर है? मतलब तीसरा आदमी कहाँ पर है? वो डायरी अजय की है, पर्सनल है, उसमें वो कुछ भी लिख सकता है। उस एक डायरी के बेसिस पर आप मुझ पर एलिगेशंस नहीं लगा सकते। तो राजू दोबारा डायरी को पढ़ने लगता है। अजय लिखता है कि मैंने रूपा की वजह से बहुत कुछ झेला, मैं अपने अंदर ही अंदर टूट रहा था। जब मुझको कोई भी नहीं समझ पाया, उसी वक्त मेरा बेस्ट फ्रेंड शेखर मेरी हालत को देखकर मुझे समझ गया। मतलब एक दिन शेखर अजय के पास आकर इसके हालचाल के बारे में पूछा कि आजकल तुम बहुत ही उदास नजर आ रहे हो, क्या बात है? रूपा से कुछ झगड़ा हुआ? तो अजय रोते हुए शेखर से जो इंसिडेंट हुआ वो बताने लगता है कि अंदर से कितना टूटा हुआ है। एक दिन अजय ऑफिस से जब अपने घर पर आता है तो रूपा ऑलरेडी घर पर आ चुकी होती है और अजय के सामने एक पेपर देते हुए इन पेपर्स पर सिग्नेचर करने के लिए कहती है। पेपर्स को देखने के बाद अजय को ये बात पता चलती है कि ये पेपर्स तो अबॉर्शन के पेपर्स है। मतलब रूपा प्रेग्नेंट है और ये बच्चा नहीं चाहती अभी। तो ये सुनने के बाद अजय शॉक में रह जाता है। कुछ दिन रूपा इससे रूठी हुई थी। फाइनली अजय इन पेपर्स पर सिग्नेचर कर ही देता है। तो रूपा राजीव से कहने लगती है, हाँ मैं अभी बच्चा नहीं चाहती थी, इसीलिए ऑपरेशन करवा लिया। सो तभी राजीव रूपा को एक पेपर देने लगता है, एक सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट से ये बात पता चलती है कि एक्चुअली अजय इम्पोर्टेड है, मतलब नामर्द है, और ये बात अजय का फ्रेंड शेखर भी जानता है। तो ऐसे में रूपा प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? तो सवाल सुनने के बाद रूपा राजीव से कहने लगती है कि आप एक पुलिस वाले हो, मैं भी एक पुलिस वाली हूँ, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे सर्टिफिकेट्स 1000 बनवा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद राजीव दोबारा डायरी को कंटिन्यू करने लगता है। अजय लिखता है कि एक दिन रूपा का बर्थडे था, तो अजय बहुत ही खुश होकर रूपा को सरप्राइज देने के लिए इसको एक गोल्ड नेकलेस गिफ्ट देने लगा। लेकिन इस गिफ्ट को देखकर रूपा बहुत गुस्सा होने लगी। अजय को बहुत डांटने लगी कि तुम्हारे अंदर अकल नाम की कोई चीज है ही नहीं, बिना मुझसे पूछे गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी। उसी वक्त जब अजय का फादर रूपा को कॉल करता है, रूपा अजय के फादर से भी मिसबिहेव करने लगती है। फटाक से फोन काट के फोन नीचे पटक देती है। तो ये जानने के बाद रूपा राजीव से कहने लगती है कि एक्चुअली उस महीने में मेरे फादर का ऑपरेशन होने वाला था। मैंने सोचा कि अजय की सैलरी मेंटेनेंस के लिए खर्चा करूं, लेकिन इसी दरमियान में अजय ने मुझे वो कीमती हार गिफ्ट कर दिया, बिना पूछे बिना सोचे समझे। क्या समझूं मैं, उसका पागलपन है या तो फिर उसका भोलापन। उसके बाद राजीव रूपा से पूछने लगता है, क्या आप जानते हो अजय एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाया करता था? यह सुनने के बाद रूपा शॉक में रह जाती है। ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, डायरी के बाद ही मुझे नहीं पता। सो रूपा के बिहेवियर की वजह से अजय एक दिन एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाकर अपनी सारी प्रॉब्लम बताने लगा कि रूपा की वजह से अजय कितना परेशान है। इसको पता नहीं चलता कि रूपा कब किस मूड में होती है। वो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर भी राजीव से यही कहने लगता है कि अजय की बातों से मुझे ये बात तो पक्का यकीन हो गया कि रूपा उसको कितना तंग कर रही थी, कितना तड़पा रही थी। रूपा कहने लगती है, चलो मान लिया जाए कि अजय एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जा रहा था, मेडिसिन यूज कर रहा था, काउंसलिंग पर जा रहा था, लेकिन क्या आपने अजय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी? उसमें तो ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं पाई गई। तो राजू उसी तरह से अजय का पोस्टमार्टम चेक करता है और उसी तरह वो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को भी दिखाता है। तो ये दोनों तो शॉक में रह जाते हैं। वो डॉक्टर कहने लगता है कि लगता है शायद अजय मेरी मेडिसिन को यूज नहीं कर रहा था, या तो फिर कोई उसके मेडिसिन को बदल दिया होगा। खर्च के बाद राजीव रूपा से पूछने लगता है, आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या कभी आपने किसी से फोन में बात करते हुए ये कहा कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं अजय को जान से मार दूं, बस मौका नहीं मिल रहा?
रूपा कहने लगती है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। राजीव कहने लगता है आप झूठ बोल रहे हो। रूपा कहने लगती है कि 1 साल तक हम दोनों ने जिंदगी गुजारा और मुझे खुद नहीं पता कि हमारे रिलेशनशिप में इतने प्रॉब्लम्स है। राजीव कहने लगता है हाँ आपको क्यों पता चलेगा, आप तो अजय को तड़पा कर एंजॉय कर रही थी, सब कुछ अजय ने डायरी में तो लिखा है। रूपा कहने लगती है डायरी डायरी डायरी, आप कैसे कह सकते हो कि उस डायरी की हर एक लफ्ज सच है। मैंने अजय को नहीं तड़पाया, अजय ने मुझे तड़पाया। राजीव कहने लगता है नहीं, आप खुद अजय को तड़पा रही थी और उसे रास्ते से हटाने के लिए आप एक सही मौके का इंतजार कर रही थी। अपने मैरिज एनिवर्सरी के दिन आपने अजय को टेरेस के ऊपर से नीचे गिराकर मार दिया और माहौल ऐसा क्रिएट करने लगे कोई एक एक्सीडेंट है। रूपा बार बार राजू से यही कहने लगती है नहीं नहीं नहीं, मैंने अजय को नहीं मारा। बाद में राजू रूपा को अजय का फोन दिखाने लगता है, उसमें की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाने लगता है। एक्चुअली कुछ दिनों पहले रूपा किसी से फोन में बात करते हुए ये कहा था कि मुझे अजय पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं अजय को मारकर सुकून से अपनी जिंदगी जी लूं, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा। तो उसी वक्त रूपा की बातें अजय सुन लेता है, अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। रूपा कहने लगती है कि अजय ने सिर्फ वही पार्ट को रिकॉर्ड किया, उसके पहले की बात को नहीं। अजय मरने के बाद भी मुझे तड़पा रहा है, सता रहा है, क्या ये आपको नजर नहीं आता? मैंने अजय को नहीं मारा, यही सच है। इस तरह से रोते हुए रूपा अपने पर्सपेक्टिव व्यू से अपनी कहानी को बताने लगती है राजीव को। जब पहली बार रूपा और अजय की मुलाकात हुई थी, अजय ने रूपा से यही कहा था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, लेकिन मेरे माँ बाप ने कहा इसीलिए मैं आपको देखने के लिए आया। रूपा भी कहने लगती है हाँ मुझे भी अभी शादी नहीं करनी, लेकिन लाइफ में कुछ चीजें करनी पड़ती है। अजय कहने लगता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वाइफ बिना जॉब किए घर में रहे, लेकिन आप तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, शायद हमारे बीच वर्कआउट नहीं होगा। इस तरह से रूपा को शादी से मना कर देता है। लेकिन दूसरे दिन रूपा का फादर रूपा से कहने लगता है कि बेटा लड़के वालों ने हाँ कर दी शादी के लिए। ये सुनने के बाद रूपा शॉक में रह जाती है कि अजय ने इससे कहा था कि इससे शादी करना पसंद नहीं, फिर कैसे मान गया वो। खैर जो भी हो, रूपा और अजय की शादी हो जाती है। फर्स्ट नाइट के दिन अजय रूपा से कहने लगता है कि मैं सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से ही आपसे शादी की और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए एडजस्ट होने में। इस तरह से अजय रूपा से दूरियां बनाने लगता है, लेकिन धीरे धीरे अजय और रूपा एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन यह खुशी का माहौल कुछ समय तक ही रहता है। एक दिन रूपा अपने पुलिस स्टेशन को लीव लेकर बहुत ही प्यार से अपने हाथों से अजय के लिए चिकन बिरयानी बनाकर अजय का इंतजार करती रहती है। लेकिन उस दिन अजय बहुत ही लेट से अपने घर पर आता है। रूपा पूछने लगती है कि अजय लेट क्यों हुआ। अजय कहने लगता है कि ऑफिस में बहुत सारा काम था, अभी मुझे खाने का मूड नहीं। रूपा इस तरह से बिस्तर पर आकर सो जाता है। बेचारी रूपा डाइनिंग टेबल पर बैठकर बहुत दुखी होने लगती है कि इसने अजय के लिए इतनी सारी चीजें बनाई खाने के लिए, सोचा था ये दोनों साथ में बैठकर खाएंगे। लेकिन सुबह होने के बाद अजय खुद अपने हाथों से रूपा के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर इसे सॉरी कहने लगता है कि सॉरी कल रात मैं थक कर सो गया, चलो फटाफट से हम दोनों बीएफ करते हैं। और इसी तरह एक दिन रूपा बहुत ही टिप टॉप से रेडी होकर अजय का इंतजार करती रहती है। अजय और रूपा किसी फंक्शन पर जाने वाले थे। बहुत देर के बाद अजय वापस अपने घर पर आता है। रूपा से कहने लगता है कि फंक्शन पर जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला ही जाकर आ गया। तो रूपा सवाल करने लगती है अगर तुम गए थे तो मुझे कॉल करके बता देते, इतने देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लेकिन अजय कुछ भी जवाब नहीं देता। इस तरह से दिन ब दिन अजय का बिहेवियर बहुत ही अजीब होने लगता है। रूपा को कुछ भी समझ में नहीं आता। खैर इसके कुछ दिनों बाद रूपा प्रेग्नेंट हो जाती है। रूपा बहुत खुश होती है। यही खुशखबरी अजय को सुनाने पर अजय भी बहुत खुश होने लगता है, सेलिब्रेशन करने का प्लान भी करता है। लेकिन उसी रात अजय रूपा के सामने एक पेपर दिखाते हुए कहने लगता है कि इन पेपर्स पर सिग्नेचर करो, ये पेपर्स अबॉर्शन पेपर्स है। यह देखने के बाद रूपा शॉक में रह जाती है। अजय से पूछने लगती है क्या सुबह तो तुम बहुत खुश नजर आए थे, अब क्या हो गया? अजय कहने लगता है कि मैं अभी बच्चे नहीं चाहता, बस तुम अबॉर्ट कर लो। तो बेचारी रूपा ना चाहते हुए भी इन पेपर्स पर सिग्नेचर कर देती है। तो प्रेजेंट पर राजीव रूपा से कहने लगता है हाँ अजय की इन्हीं हरकतों की वजह से आप बहुत तंग हो गए और आप अजय को मारना चाहते थे। मौके का फायदा उठाकर उस दिन आपने अजय को धक्का देकर मार दिया। रूपा दोबारा यही कहने लगती है कि मैंने अजय को नहीं मारा, अजय ने आत्महत्या कर लिया। ऐसा कहते हुए रूपा अजय का आत्महत्या नोट राजीव को दिखाने लगती है। तो कंफर्मेशन के लिए राजीव ये लेटर अजय के फादर को दिखाता है। तो हैंडराइटिंग मैच हो जाती है कि इस लेटर को अजय ने ही लिखा। तो राजीव रूपा से पूछने लगता है तो आपने अपने पहले स्टेटमेंट में इसके बारे में क्यों नहीं बताया? रूपा कहने लगती है कि एक्चुअली उस टाइम मैं बहुत ही नर्वस थी और स्टेटमेंट लिखते समय पुलिस वालों ने
एक्सीडेंट केस ही लिख दिया था, तो इसलिए मैं जरूरत नहीं समझी इस लेटर को दिखाने की। लेकिन जब आप बार बार मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो तो मुझे इसके बारे में बताना ही पड़ा। उसके बाद राजीव अजय के फादर से पूछने लगता है क्या बचपन में अजय को कुछ मेंटल प्रॉब्लम थी, कुछ अजीब से बिहेव कर रहा था। तो अजय का फादर कहने लगता है कि अजय के बचपन में इसका एक बेस्ट फ्रेंड रहा करता था, लेकिन पता नहीं एक दिन क्या हुआ, अजय का वो बेस्ट फ्रेंड मारा गया। उस दिन से लेते हुए अजय बहुत ही दुखी होने लगा, बहुत मायूस रहने लगा। हमको समझ में नहीं आया कि अजय को इस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकाले। तो तभी हमको एक आइडिया आया, हम अजय को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर दिया। मतलब घर में हमारे रिश्तेदारों में अगर कोई भी डिसीजन लेना हो तो हम अजय की हेल्प लेने लगे। अजय का फादर ये भी कहने लगता है कि एक्चुअली अजय को ये शादी नहीं करनी थी, लेकिन हमने ही जबरदस्ती इसकी शादी करवा दी। रूपा रोते हुए राजीव से कहने लगती है कि अजय हमेशा से ही मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था और मरने के बाद भी वो यही कर रहा है। दुनिया को यही दिखा रहा है कि मैं विलन हूँ, लेकिन पर्दे के पीछे क्या है वो सिर्फ मैं जानती हूँ। इस तरह से एनिवर्सरी के दिन जो हुआ वो दोबारा क्लियरली राजीव को बताने लगती है। उस दिन जब रूपा अपनी ड्यूटी पर थी, अजय रूपा को कॉल करके किसी अपार्टमेंट के पास बुलाया। तो रूपा पहले अपने घर पर जाकर रेडी शेडी होने लगी। उसी कबोर्ड में रूपा को अजय का वो सुसाइड नोट मिला। ये देखकर ये शॉक में रह जाती है। फटाफट से अजय के पास आकर इसके बारे में पूछने लगती है। तो अजय अपना असली चेहरा रूपा को दिखाने लगता है। ओह अच्छा, तुमको इसके बारे में पता लग गया। हाँ, इस लेटर में मैंने जो भी लिखा तुम्हारे खिलाफ लिखा, ताकि लोग तुमको बुरा समझे। मैं बचपन से ही एक डिसीजन मेकर था। घर में, रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में जो कुछ भी काम करते मुझसे हेल्प लेते। ऐसे ही मैं ग्रो हुआ। तो ऐसी हालात में मेरे माँ बाप ने मुझसे बिना पूछे तुमसे शादी करवा दी और तुम एक इंडिपेंडेंट लड़की हो, मेरी बात तो नहीं मानोगी। इसलिए मैं तुमको तड़पते हुए देखना चाहता था और जब तुम रो रही थी, तड़प रही थी, मुझे बहुत आनंद हो रहा था। रूपा कहने लगती है छी अजय, तुम इतने बड़े साइको हो, मैं बात जानती ही नहीं थी। अजय कहने लगता है हाँ मैं साइको हूँ, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए मैं यहाँ से कूद भी सकता हूँ। इस तरह से अजय टेरेस के ऊपर चढ़कर रूपा को डराने लगता है, मतलब कूदने की धमकी देने लगता है। लेकिन तभी अजय का पैर फिसलकर ये उस टेरेस से लटकने लगता है। रूपा से कहने लगता है रूपा प्लीज मुझे ऊपर खींचो। उस वक्त रूपा अजय को बचाना चाहती थी, लेकिन तभी रूपा को अजय की एक बात याद आई। एक दिन रूपा कुछ काम से अजय का लैपटॉप यूज करने लगी। जब वो गूगल क्रोम में गई तो रूपा को कुछ सजेशंस दिखाई दिए। अगर किसी को टेरेस के ऊपर से धक्का देकर मार दिया जाए तो एविडेंस ना हो, इसके लिए क्या करना होगा। तो अजय की ये बात रूपा को याद आती है। सोचने लगती है कि एक्चुअली अजय रूपा को मारना चाहता था। अगर उस वक्त रूपा अजय को बचा भी लेती तो अजय रूपा को नीचे खींचकर इसको मार देता। यही सोचकर रूपा पीछे हट गई, अजय को नहीं बचाया। राजीव से यही कहने लगती है कि मैंने अपने बचाव में अजय को नहीं बचाया। राजीव कहने लगता है सो दिस इज द कंक्लूजन। आपकी आंखों के सामने ही एक बंदे की मौत हो गई, लेकिन जानबूझकर आपने उस बंदे को नहीं बचाया। इसकी वजह से आपको सजा हो सकती है। इस तरह से रूपा को कुछ सेक्शंस बताने लगता है। रूपा कहने लगती है कि अजय जब भी मुझे मेंटल टॉर्चर करता था मैं रो भी नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ माई यूनिफॉर्म। हालांकि मैं भी तो एक औरत हूँ, कितनी रातें मैंने अजय की वजह से सफर किया। इस तरह से बहुत रोने लगती है। उसी वक्त वो सारे लोग रूपा के पास आते हैं जिन्होंने रूपा पर केस लगाया था। सारे लोग आकर इसको कंडोलेंस देने लगते हैं और इसी तरह ये लोग केस भी विथड्रॉ कर लेते हैं। खैर उसी रात वैष्णवी रूपा के पास आकर इसको सॉरी बोलने लगती है कि भाभी खामखा मैंने आप पर शक किया। रूपा कहने लगती है कि एक्चुअली उस फोटो में मेरा एक पुराना फ्रेंड था। अजय की बात सुनकर मुझे बस हक करके कॉन्डोलेंस दे रहा था। थोड़ी देर के बाद राजीव अचानक से रूपा के घर में आता है। रूपा शॉक में रह जाती है। राजीव कहने लगता है डरिए मत, मुझे आपसे सिर्फ एक ही सवाल का जवाब चाहिए कि आखिरकार उस पब में वो आपका बॉयफ्रेंड कौन था। तो यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि वो बॉयफ्रेंड और कोई नहीं खुद राजीव होता है। राजीव और रूपा ने पब में हक किया था। जब अजय टेरेस के ऊपर से लटक रहा था तो रूपा अजय को देखकर कहने लगती है कि अजय मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी है, तुम ऐसे जता रहे हो कि सारी गलती मेरी है, मैं तुमको टॉर्चर कर रही हूँ, अब वही डायरी मेरा वेपन बना लूंगी। ऐसा कहते हुए रूपा खुद अजय को मार देती है धक्का देकर। सो ये होने के बाद रूपा डायरेक्ट राजीव के पास आती है। इसकी डायरी सुसाइड नोट दिखाकर सारी बात बताने लगती है कि अजय इसको कितना टॉर्चर कर रहा था और ये भी कहने लगती है कि मैं मीडिया के सामने आकर सब कुछ सच सच बता दूंगी। राजीव कहने लगता है अरे रूपा तुम भी तो एक पुलिस ऑफिसर हो, तुम्हारे बातों पर कौन यकीन करेगा, मीडिया को कोर्ट को सिर्फ सबूत चाहिए। एक्चुअली यहाँ पर एक बात ये है कि राजीव और रूपा
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, बस ये दोनों एक दूसरे को जानते होते हैं। तो राजीव कहने लगता है कि दुनिया को यकीन दिलाने के लिए हम दोनों को एक नाटक करना होगा। इस तरह से राजीव रूपा को एक जबरदस्त प्लान बताने लगता है। प्लान के हिसाब से पहले ये दोनों उस पब पर जाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी वैष्णवी की फ्रेंड होती है। सेल्फी लेते समय रूपा जानबूझकर अपना चेहरा इस तरफ करती है। अब यह फोटो देखकर सारे लोगों को रूपा पर शक होने लगता है। वैष्णवी, शेखर, अजय के माँ बाप। लेकिन ट्रायल के दौरान रूपा ने अपना ऐसा बयान दिया, सारे लोग इसकी तरफदारी करने लगे। मतलब यही सोचने लगे कि सारी गलती अजय की है, बेचारी रूपा तड़प पर ही थी। हालांकि ऐसा ही था। दुनिया को यकीन दिलाने के लिए इन दोनों ने एक छोटा सा नाटक प्ले किया। तो प्रेजेंट डे पर रूपा राजीव से थैंक यू बोलने लगती है कि तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की। राजीव पूछने लगता है, क्या तुमको अजय के सरप्राइज के बारे में कुछ पता चला? क्या सरप्राइज देना चाहता था? रूपा कहने लगती है, नहीं। उसके बाद क्लाइमैक्स में हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली रूपा ने अजय को इस अपार्टमेंट के पास बुलाया था। एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के बाद अजय से कहा कि मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली अजय, तुम मेरी सच्चाई इस सारी दुनिया को दिखाना चाहते हो, यही सारा माहौल मैं अपनी तरफ कर लूंगी। ऐसा कहते हुए रूपा अजय को धक्का देकर मार देती है। एक्चुअली सिंपल से बात करें तो अजय ने अपनी डायरी में जो लिखा वो सब कुछ 100% सही था। रूपा अजय को मेंटली तड़पा रही थी, ना ही कि अजय। लेकिन रूपा ने ट्रायल में ऐसा दिखाया कि सारी गलती अजय की है, अजय विलन है, साइको है। तो ऐसा यकीन दिलाने के लिए रूपा को एक बकरा चाहिए और वो बकरा राजीव था। राजीव के जरिए से इसके रिश्तेदार रूपा पर शक करने लगे और वही लोग दोबारा रूपा को अच्छा भी मानने लगे। तो रूपा ने ऐसा जबरदस्त प्लान बनाया होता है अजय को अपने रास्ते से हटाने के लिए। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।